अब नाज़रीन, गोइंग कश्मीर में आपका खैर मकदम है। इस टाइम पे हम मौजूद हैं गिलसर एरिया में। यहाँ पे काफ़ी लोगों की जो तादाद है जमा हुई है। इनका ये मानना है कि कुछ वक्त पहले ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसको गिलसर कहा जाता है। इसकी 1 महीना पहले सफाई जो है उसका जो सिस्टम है वो शुरू किया गया था, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि 17 दिन के बाद ही ये जो सफाई का सिस्टम है ये बिल्कुल रोक दिया गया। और जब इसकी आधी अधूरी सफाई हो गई तो वो जितना भी इसके ऊपर जो कचरा था वो इसकी बॉर्डर लाइन पे जमा हो गया है। और अब इन लोगों का मानना है कि जो इसके पीछे एक और सर है, इनका ये मानना है कि इन्होंने अपनी लागत से इस सर को बिल्कुल साफ़ किया है। हालांकि जो इसमें पैसे और लागत लगी है वो इन लोगों ने अपने जेब से यहाँ पे पैसा जमा करके इस पूरे सर को साफ़ किया है। अब सवाल यहाँ पे खड़ा ये होता है कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसी लोकेशन पे बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ पे ये क्लीनिंग मशीन जो है यहाँ पे रखी गई है। और इनका ये कहना है कि ये जो क्लीनिंग मशीन है, डिपार्टमेंट की तरफ से इनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये मशीन यहाँ से वापस निकाली जा रही है। अब वापस अगर निकाली जाएगी तो जो आधी अधूरी सफाई रह गई है यहाँ पे, इसका ये मसला हो गया है कि अगर इसको यहाँ पे जमा किया गया है, इसके साथ ही यहाँ पे पुल आता है, जिस पुल के नीचे इसका गेट आ रहा है और जो साफ़ किया हुआ एरिया है, इस पानी का फ़्लो जो है बिल्कुल उसी एरिया में जाता है, उसी सर में जाता है। तो यानी कि अगर यहाँ से गेट खोला गया, जो कचरा यहाँ पे जमा हो गया है, ये वेस्ट सारा उस जगह में चला जाएगा, उस सर में जाएगा, जो कि बिल्कुल यहाँ पे लोकल जो लोग हैं इन्होंने क्लीन किया हुआ है। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स हैं जो इस हवाले से हमारे साथ बात करेंगे। आप सामने आए, मुझसे बात कीजिए। अपना नाम मुझे बताएं। जी, मेरा नाम शफीक अहमद है। शफीक साहब, मुझे बताया कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया था, किस वजह से बुलाया था? हमारा मकसद ये था कि आप दाएं बाएं तरफ मेरी देखिए, ये खुशहाल सर है। ये पहले पूरा ख़राब होता, कूड़ा करकट से पूरा ख़राब हो गया था। फिर हमने ये किया, एक NGO थी हाजी मंजूर अहमद वांगनू साहब, वो यहाँ तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि मैं इसको साफ़ करूँगा, लेकिन आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। हम लोग यहाँ पर सारे मज़दूर लोग हैं, हैंडीक्राफ्ट से वाबस्ता है। हम लोगों ने अपने जेब से पैसे निकाले। ये सर हमने पहले साफ़ किया, खाली 16 लाख मेरे अंदाज से, बड़ों को पता होगा पूरा कितना है, लेकिन हमारे अंदाजे 16 लाख इस पर खर्च हुए। उसके बाद डिवकाम साहब कई मरतबा यहाँ आए। उन्होंने कहा मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये सर मैं बिल्कुल ठीक करूँ, जो पहले इसकी नवीयत थी वही मैं इसको करूँगा। फिर उन्होंने मशीन लाई, शायद फ्लड है, फ्लड मैकेनिकल है उनकी मशीन है। उन्होंने भी डिवकाम साहब ने कमिटमेंट किया यहाँ के जो बड़े हैं, जो उनसे बात करते हैं, उन्होंने कहा 1 साल इसमें रहेगी। मेरे अंदाजे से 1.5 महीने इसमें मशीन थी, लेकिन 17 दिन वो बंद थी। आप देखिए, ऊपर से घर वालों के आस-पास के जितने भी घर वाले हैं, इनके अंदर अभी पानी है। सारे कह रहे हैं कि हम लोग ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसको साफ़ करिए। लेकिन अब मसला, आज हम लोग सारे काम पर थे, अचानक यहाँ पर इन्फॉर्म हमको हुआ कि ये मशीन वापस ले जा रहे हैं। आप अपने पीछे भी देख सकते हैं कि सारा कूड़ा करकट इसी में भी है। हमारी ये डिमांड है, अगर इन्होंने ऐसे ये काम छोड़ा, यहाँ पर पुल है, इन्होंने थोड़ा सा इस पर तार लगाई है, जब ये उठेगी तो हमारी मेहनत, हमारे तो खून पसीने का पैसा है, वो तो सारा ज़ाया हो जाएगा। फिर से हमारी पहले से डिमांड है। ऊपर भी इन्होंने काम यही आधा ही छोड़ दिया है। हम इनको कह रहे हैं कि आप ले जाओ, लेकिन कम से कम इसको तो साफ़ करो। जो आगे से डिमांड हमको जो कमिटमेंट की गई थी डिवकाम साहब की तरफ से, मैं जानना चाहता हूं कि जो आपने एरिया साफ़ किया है और जो अभी क्लीन नहीं हुआ है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? हमने एक RTI डाली थी तहसीलदार साहब को। 1317 कनाल शायद ये है, और ये 311 कनाल है। यानी कि आपका मतलब है कि जो 1300 कनाल है वो आपने खुद साफ़ किए हैं, और जो 300 कनाल है वो तो वैसे ही है। अभी 5% भी इसमें काम नहीं हुआ है। हत्ता कि ये भी काम कर रहे थे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहे थे। यहाँ पर भी काफ़ी ख़राब था, काफ़ी ख़राब था, आप देख नहीं सकते थे, लेकिन अभी तो आधा ही हुआ है। हम इनको शाबाशी दे रहे हैं, इस काम के लिए कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत से कर रहे हैं। मशीन वाले भी संडे के दिन आ रहे थे, 17 दिन बंद थी, लेकिन आ रहे थे संडे अरफे के दिन भी काम चल रहा था। लेकिन तो बदकिस्मती अचानक बंद क्यों की? सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि हमने ये जो यहाँ से ज़मीन है, ये पानी है, आपने इसको साफ़ किया है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे। खर्चे का बता सकते हैं कितना खर्चा आपने इस साइड से किया? मेरे अंदाजे से, परफेक्ट तो मुझे पता नहीं है। इसमें तो एक NGO है हाजी मंजूर अहमद वांगनू साहब की, और ये जो आसपास के सारे इलाके हैं, लगभग 17-18 इलाके हैं, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया था। शायद
16 या 17 लाख शायद इसमें। तो मतलब आपके हिसाब से ये जो 1300 मरबे का जो ये इलाका है, आपने इसको 17 लाख में साफ़ कर दिया, और इसके हवाले से क्या कहेंगे? खाली साफ ही, इसकी नेविगेशन देखिए, 3-4 तरफ से इसके रास्ते भी खोल दिए, साथ में मिट्टी भी निकाली बाहर से जी। हाँ, तो ये तो घास, ये तो खाली इन्होंने इस तरफ से अभी घास काट रहे थे जी। सफाई की इन्होंने भी, हम लोग इसकी अप्रिशिएट इनको कर रहे हैं कि इन्होंने काम किया है, सही तरीके से किया, लेकिन आधा ही छोड़ दिया। हम यही कह रहे हैं कि अगर अभी 50% ही हुआ है, मशीन क्यों ले जा रहे हो वापस? मैं जानना चाहता हूं कि आगे अभी बारिश होने वाली है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो पानी की लेवल है वो ऊपर आ गई है और कुछ मकानों के अंदर जो है पानी आ गया है। तो अगर ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले विंटर्स में किस तरह की सूरत हाल बन सकती है? हम लोगों को शायद यहाँ जितने भी आसपास के यहाँ के घर वाले हैं ना, जो दरिया के बिल्कुल मुत्तसिल रह रहे हैं, इनको तो घर छोड़ने पड़ेंगे। अभी तो ये दूसरे मंजिल में रह रहे हैं, दूसरे मंजिल। एक यहाँ पर एक घर वाला था, उसने बेचारे छोड़ दिया उसने घर। इसमें एक मसला है, इनका एक मसला ये भी है, हम ये कह रहे हैं कि इरिगेशन वालों को ऊपर मशीन नहीं चल रही थी। उन्होंने पहले यहाँ मोहल्ले वालों से पूछा कि हम यहाँ थोड़ी देर पानी रोक सकते हैं, हमने भी कहा ठीक है आपकी मशीन। उन जो साथ में घर वाले उन्होंने भी कुर्बानी कबूल की, ठीक है आप चलाइए। जब अब थोड़ा सा भी पानी आएगा ना ऊपर से, बारिश पड़ेगी, मुझे लग रहा है जो इतने भी घर वाले हैं आसपास रह रहे हैं, सबको घर छोड़ने पड़ेंगे। आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? एक तो जो आपने एनजीओ का नाम लिया उनका, और जो अभी डिकॉम साहब इसमें खुद भी इसमें वो कर रहे हैं, पर्सनली इन्वॉल्व है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? सबसे पहले तो ये पूरा मोहल्ला हाजी साहब का तो शुक्रिया अदा कर रहा है, साथ में हम डिवकाम साहब की भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन हमारी सारी खाली डिवकाम साहब से अभी यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप खुद आए मौके पर, फिर से देखिए कि क्या हालत है जी। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, इनकी आपने बात सुनी, दरख्वास्त भी सुनी। इनका सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर गवर्नमेंट की लेवल पे इस काम को शुरू किया गया था सफाई के हवाले से, अगर ये काम ऐसे ही अधूरा रह गया, ना सिर्फ ये गिलसर को अपनी चपेट में लेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो इस दरिया के इस पानी के इर्द गिर्द लोग जो रहने वाले हैं, उन्होंने पहले ही ऑलरेडी जो अपने ग्राउंड फ्लोर है वो खाली कर दिए हैं, और कह रहे हैं कि अगर मौसम में तब्दीली और शुरू हो गई, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं, पानी की जो लेवल है वो शायद बढ़ सकती है, तो उन लोगों को अपने मकानात छोड़ने पड़ेंगे। अब इन्होंने अपनी तरफ से अर्ज़ किया है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इस मामले को पूरी तरह से इसमें तहकीक करें और देखें कि जो भी मुनासिब अभी पॉसिबल स्टेप इसके लिए उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाए। कैमरामैन आरिफ डार के साथ मैं मीर उमर, ग्रोविंग कश्मीर। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।